अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बजट 2026 सीनियर सिटीज़न यानी 60 साल की उम्र वालों के लिए मौज ही मौज। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि सीनियर सिटीज़न को निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो 1 फरवरी 2026 को जो बजट पेश किया गया है, इसके अंदर सभी सीनियर सिटीजन को कुछ लाभ दिया गया है। और वो कौन कौन से लाभ हैं जिससे आपको यानी सीनियर सिटीजन को फायदा उठाना है, तो पूरी डिटेल जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। और आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी चीज़ सस्ती हुई है और कौन सी चीज़ आपके लिए महंगी हुई है। तो पूरा विस्तार से आज इस वीडियो को ज़रूर देखिए। स्किप आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको भी ये मालूम करना है कि कौन सी चीज़ सस्ती हुई है और कौन सी चीज़ महंगी हुई है, तो ये वीडियो आपको पूरा ज़रूर देखना होगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि बजट 2026 60 की उम्र वालों के लिए बजट 2026 में फायदे ही फायदे। अब यहाँ पर आपको समझना है कि 60 की उम्र वालों को क्या क्या फायदा मिला है। देखिए, यहाँ पर बताया गया कि इनकम टैक्स प्रक्रिया पर बड़ी राहत। जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, अगर आप भी टैक्स देते हैं तो आपको भी टैक्स प्रक्रिया में आपको बड़ी राहत मिल गई है। टैक्स प्रक्रिया को और भी सरल बना दिया गया है, टैक्स प्रक्रिया को और भी आसान बना दिया गया है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर बताया गया कि सीनियर सिटीजन को 60 वर्ष की उम्र वालों को पेंशन में भी छूट दी जाएगी और टैक्स नियमों को भी आसान कर दिया गया है। आगे समझिए कि पेंशन पाने वालों के लिए टीडीएस में आसान नियम बनाया गया है और रिटर्न भरना भी आसान हो चुका है। जबकि यहाँ पर बताया गया कि आमदनी अगर कम हो तो उसमें भी टैक्स का बोझ को कम कर दिया गया है। अगर आप भी टैक्स भरते हैं लेकिन आप सीनियर सिटीजन हैं, तो आपको इस टैक्स के अंदर राहत मिल चुकी है। और जितने भी पेंशन पाने वाले हैं उनके टीडीएस में यहाँ पर उनको आसान रिटर्न जो है वो जो भरते हैं रिटर्न, उसकी प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है। और यहाँ पर बताया गया है कि आसान आमदनी पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपके पास आमदनी सीमित है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। आगे देखिए, बैंक की तरफ से भी कुछ फायदा यहाँ पर दिया गया जितने भी सीनियर सिटीजन को। बैंक और एफडी पर भी सीनियर सिटीजन को फायदा ही फायदा। यहाँ पर बताया गया है कि सीनियर सिटीजन को एफडी पर अब फायदा मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा उनको अब लाभ दिया जाएगा। और यहाँ पर बताया गया है कि सीनियर सिटीजन के खातों को बंद नहीं किया जाएगा। आप जानते हैं कि जब सीनियर सिटीजन बैंक में नहीं जाते हैं या वो कुछ दिनों के बाद बैंक में जाते हैं, तो बहुत मर्तबा होता है कि उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है या उनके अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि सीनियर सिटीजन के खाते को बंद नहीं किया जाएगा। और देखिए, ई-केवाईसी के नाम पर ज़्यादा परेशान नहीं किया जाएगा। अगर आपने भी सीनियर सिटीजन है और आपने 1 साल 2 साल तक भी अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया है,
तो आपको कम से कम साल में या 2 साल में एक मर्तबा आपको कराना होगा, लेकिन आपको बार बार ई-केवाईसी के लिए परेशान नहीं किया जाएगा। और देखिए आगे बताया गया कि हेल्थ इलाज में भी आपको राहत मिलेगी। अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको हॉस्पिटल में भी आपको इसकी पूरी राहत मिलेगी। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको कम से कम रुपये में आपको दवाई भी दिया जाएगा। उसके बाद देखिए आगे बताया गया है कि महंगी दवाओं जैसे कैंसर पर राहत, जैसे अगर कोई कैंसर की दवा है उस पर यहाँ पर राहत दे दी गई, यानी कैंसर की दवा अब जो है वो सस्ती हो जाएगी। 16 तरीके की जितनी भी कैंसर की दवाएं हैं उनको यहाँ पर सस्ता कर दिया गया है। आगे देखिए सरकारी अस्पताल में सीनियर सिटीजन को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर कोई भी सीनियर सिटीजन सरकारी अस्पताल जाते हैं तो उनको सबसे पहले सरकारी अस्पताल में एडमिट किया जाएगा और सबसे पहले उनका इलाज किया जाएगा। और देखिए यहाँ पर पेंशन वालों के लिए बैंक का चक्कर लगाना खत्म होगा। अगर आप पेंशन उठाते हैं तो आपको जो दफ्तर का चक्कर लगाते हैं उस चक्कर को भी अब खत्म कर दिया गया है। आपको जो पेंशन है उसमें आपके घर पर खुद अधिकारी आएंगे, जैसे जीवन प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर जमा करना होता है, अधिकारी खुद आएंगे और डिजिटल तरीके से आपके जीवन प्रमाण पत्र को सत्यापन किया जाएगा। तो ये 60 वर्ष की उम्र वालों को टैक्स के अंदर राहत मिली है। अब यहाँ पर कुछ वस्तु ऐसी है जिनको सस्ता किया गया है और कुछ वस्तु ऐसी है जिनको महंगा किया गया है। अब देखिए सस्ता कौन कौन सी चीज हुई है। जैसे कैंसर की दवा है, 17 तरीके की कैंसर की दवा उनको यहाँ पर इस बजट यानी बजट 2026 में सस्ता कर दिया गया है। जैसे ईवी बैटरी वाला चार्जिंग वाला जो है बैटरी उसको भी यहाँ पर सस्ता कर दिया गया है। जैसे अगर आप शूज यूज करते हैं जूता, उसको भी सस्ता कर दिया गया है। इसी तरीके से अगर किसी को शुगर है तो शुगर की जो दवा है उसको भी इस बजट में सस्ता कर दिया गया है। इसी तरीके से कपड़ा जो है उसको भी इस बजट में सस्ता कर दिया गया है। अब कपड़ा आपको सस्ते दामों पर ही मिलेगा। इसके अलावा आपको अगर आप बाहर घूमने के शौकीन हैं तो बाहर घूमना भी अब आसान कर दिया गया है। आपको किराए वगैरह में भी आपको छूट मिलेगी अगर आप बाहर जाना चाहते हैं। इसी तरह फ्लाइट का जो ईंधन है उसको भी यहाँ पर सस्ता कर दिया गया है। जैसे जब फ्लाइट का ईंधन जो है वो सस्ता होगा तो ऑटोमेटिक आपके टिकट यानी आपकी जो फ्लाइट की टिकट होगी वो भी ऑटोमेटिक आपकी सस्ती कर दी जाएगी। ये तो कुछ ऐसी वस्तु है जिनको इस मर्तबा सस्ता किया गया है 2026 के बजट में। अब देखिए महंगा कौन कौन सी चीज हुई है। जैसे शराब, इसको महंगा कर दिया गया है। उसके अलावा स्क्रू जो है उसको भी महंगा कर दिया गया है। ट्रेडिंग, अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं या आप ट्रेडिंग के शौकीन हैं तो अब आपके लिए ट्रेडिंग जो है वो महंगा हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ट्रेडिंग को यहाँ पर महंगा कर दिया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर तंबाकू, पान मसाला को भी यहाँ पर महंगा कर दिया गया है। जैसे अगर आप सिगरेट पीते हैं तो अब आपको सिगरेट जो है वो ज़्यादा दाम में आपको ख़रीदना होगा। इसी तरीके से पान मसाला भी अब महंगा कर दिया गया है। अगर आप पान मसाला के शौकीन हैं तो अब आपको अपनी जेब जो है वो ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी। इसी तरीके से बाहर का अगर कोई भी परफ्यूम है तो अब बाहर वाला जो परफ्यूम है उसको भी महंगा कर दिया गया है। अगर आप गाड़ी के शौकीन हैं, वो भी लग्जरी गाड़ी के शौकीन हैं, तो अब आपको और भी ज़्यादा रकम खर्च करना होगा और भी ज़्यादा
पैसा खर्च करना होगा, क्योंकि लग्जरी गाड़ी जितनी भी है उसको भी महंगा कर दिया गया है। इसके अलावा आयात वस्तु को भी, जो बाहर से आता है उस पर भी अब टैक्स लगेगा और ज़्यादा टैक्स लगेगा, उसको भी इस बजट के अंदर यहाँ पर महंगा कर दिया गया है। तो ये निर्मला सीतारमण के द्वारा जो 2026 में जो बजट पेश किया गया था, उसके अंदर कुछ वस्तु को सस्ता भी किया गया है। जैसे हमने आपको बताया कि कैंसर की दवा, शुगर की दवा, जूता, कपड़ा, बाहर घूमना, जहाज का ईंधन, इन तमाम चीज़ों को सस्ता कर दिया गया है। और महंगा जो है, जैसे शराब है, स्क्रूब है, ट्रेडिंग है, तंबाकू, पान मसाला है, बाहर का अगर आप परफ्यूम यूज़ करते हैं इसको भी महंगा कर दिया गया है। लग्जरी गाड़ी जो है उसको भी महंगा कर दिया गया है। आयात वस्तु है उसको भी महंगा कर दिया गया है। तो ये 2026 में बजट निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो पेश किया गया था, ये उसका पूरा निचोड़ था जो हमने आपको सामने रखा है। और सीनियर सिटीजन के लिए भी कुछ न कुछ राहत यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट।